दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं पूरा जो कार्यक्रम है वो क्या है, किस तरीके से एक एक करके तमाम सेशन हो रहे हैं, जरा उस पर नजर डालिए। ये G20 के जो सेशन है, विश्व गुरु का मंथन जिसे हम कह रहे हैं, पहला सेशन वन अर्थ सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक ये चला, जिसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ, चर्चा हुई। दूसरे सेशन की बात की जाए जो कि अभी जारी है, वन फैमिली, ये 3 बजे इसकी शुरुआत हुई थी और शाम में 4:45 बजे तक ये चलना है, इस पर चर्चा होनी है। और तीसरा सेशन वन फ्यूचर, ये 10 सितंबर को होना है, यानी कल 10:30 बजे से 12:30 बजे का वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है। तो ये 3 अलग अलग सेशन जिनमें अलग अलग विषयों पर इस तरीके से चर्चा होगी। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, ये तमाम जो चर्चाएं हो रही हैं, सवाल ये एक आम आदमी को आप कैसे समझाएंगे, इसमें भारत का हासिल क्या नजर आ रहा है आपको? अखिलेश, भारत का जो सबसे बड़ा हासिल है वो आप ध्यान दीजिए, अभी जो अमिताभ कांत ने जो बात सामने रखी है, जो शेरपा हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि भारत किस तरह से इस पूरे G20 के नैरेटिव को ड्राइव कर रहा है। और जब आप G20 के नैरेटिव को ड्राइव करने की बात करते हैं तो आप 60% आबादी और 80% जीडीपी वाले समूह के नैरेटिव को ड्राइव करने की बात करते हैं। आप सोचिए, जो बात सामने अभी तक आई है उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी बात सामने आई है, उसमें जो ग्रीन एनर्जी है उसकी बात सामने आई है, उसमें एक जो अहम बात है वो जुड़ी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। और आप सोचिए कि जिस तरह से एक मिडिल ईस्ट के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर है, वो भी साथ साथ में एक समानांतर उसकी भी बात चल रही है, वो भी अपने आप में बहुत ही अहम हो जाता है। और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना भारत का एक बहुत बड़ा वो इनिशिएटिव वो उभर करके सामने आया है। जहां तक जो डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं उसमें जिस तरह से चीन के द्वारा अड़ंगा लगाने की कोशिशें हुई, या यूं समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध को बीच में ला करके उसकी दिशा मोड़ने की कोशिश हुई, उस सब से हटा करके उसको उन चीजों पर लाना जो कि विकासशील देशों का मेन फोकस है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी हो, इन सारी चीजों पर ला देना ये बताता है भारत की ताकत को। और ऐसे में जो पूरा ग्लोबल साउथ है जिसमें विकासशील देशों की भरमार है और अब 55 साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी 55 देश शामिल हो गए हैं, भारत इनका एक स्वतः स्फूर्त, जिसे कहते हैं नेचुरल लीडर बनकर के उभरा है। और यह भारत की बहुत बड़ी जीत है जिसका G20 गवाह बन चुका है। बिल्कुल। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।